हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नया वीडियो में। तो अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर जो लेक्चर चल रहा था उसमें थ्योरी पार्ट ओवरऑल डिस्कस हो चुका था, लेकिन एक चीज़ बाकी रह गया था जो था ट्रांसफार्मर। तो आज के इस वीडियो में ट्रांसफार्मर पढ़ा के ये हम लोग चैप्टर को एंड करेंगे और इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं कराऊंगा। तो पहले मैं ट्रांसफार्मर पढ़ा देता हूँ, फिर आप लोगों को बोलूँगा कैसे आप लोग अप्रोच कर पाएंगे। तो लास्ट एक चीज़ बाकी जो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है? ये एकदम ईजी चीज़ है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ट्रांसफार्मर मतलब आप लोग देख सबको ही को पता है, ट्रांसफार्मर जो रास्ते में ट्रांसफार्मर दिखता है, तो ट्रांसफार्मर का काज है, जो ट्रांसफार्मर का जो काम है, एक लो एसी करंट को हाई एसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए और एक हाई एसी करंट को लो एसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? ट्रांसफार्मर। दिस इज यूज्ड टू कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट? हाई एसी वोल्टेज से क्या? लो एसी वोल्टेज और वाइस वर्सा, दोनों हम लोग कर सकते हैं। हाई से लो, लो से हाई, दोनों चीज़ें ट्रांसफार्मर से कर सकते हैं। किसका क्या काम है सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होता है, एक तो प्राइमरी कॉइल, एक तो सेकेंडरी कॉइल। तो ट्रांसफार्मर कैसे दिखता है? ट्रांसफार्मर एक ऐसे टाइप का एक हम लोग का स्ट्रक्चर रहता है, इसको हम लोग ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और इसके साथ ऐसे कॉइल किया जाता है, ऐसे वुंड किया जाता है, और इसके साथ एक एनर्जी का सोर्स है, और सिमिलरली इधर भी वुंड किया जाता है, इधर एक रेजिस्टेंस रखा जाता है, और इधर एक एनर्जी सोर्स है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, ये साइड को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और इस साइड को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल, इसका अगर हम लोग पोटेंशियल को बोले Vp, इसका पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं Vs, इसका नंबर ऑफ टर्न्स को अगर Np, इसका नंबर ऑफ टर्न्स को Ns। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। यह है ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं? फैराडेस लॉ से हम लोग क्या जानते हैं? E इक्वल्स टू माइनस d∅dt हम लोग जानते हैं। ये फॉर्मूला फ्रॉम वेयर? फैराडेस लॉ। तो प्राइमरी कॉइल के लिए क्या हो जाएगा? प्राइमरी कॉइल के लिए Vp इक्वल्स टू माइनस ऑफ N d∅dt। N क्या? Np ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, और phi इज द चेंज इन फ्लक्स, और Np क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ कॉइल्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। सिमिलरली सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कॉइल Vs क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ Ns d∅ dt। सेम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स तो सेम रहेगा, तो दोनों का अगर मैं डिवाइड कर दूं क्या हो जाएगा? Vp बाई Vs इक्वल्स टू Np बाई Ns। और यही है ट्रांसफार्मर का इक्वेशन। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। यहाँ से क्या क्या मिलेगा? अगर इफ दो केस होगा, केस वन क्या है? इफ Np ग्रेटर देन Ns हुआ, अगर Np ग्रेटर देन Ns मतलब नंबर ऑफ कॉइल्स अगर ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? देन Vp ग्रेटर देन Vs। और अगर Vp ग्रेटर देन Vs हो उसका मतलब क्या है? प्राइमरी कॉइल जहाँ से प्राइमरी सोर्स जा रहा है वो ज़्यादा हो जा रहा है सेकेंडरी कॉइल से, तो Vp ग्रेटर देन Vs हुआ तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब देखिए, जो सोर्स से जो आ रहा था, जो प्राइमरी कॉइल मतलब तो सोर्स है, सोर्स से आ रहा था, उसका पोटेंशियल कम जा रहा है, मतलब स्टेप डाउन हो रहा है। स्टेप डाउन क्या चीज़ है मैं समझाऊंगा, थ्योरी समझाऊंगा। देखिए उसके बाद केस टू क्या है? इफ Np लेस देन Ns, सो क्या हो जाएगा? देन Vp लेस देन Vs, मतलब बढ़ जा रहा है, मतलब ये क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब देखिए दोनों चीज़ समझिए। आपका जो पावर सोर्स है घर का, जब आपका घर का मीटर है, घर का मीटर के बाहर जो मीटर है उधर एक ट्रांसफार्मर, छोटा ट्रांसफार्मर रहता है, वो क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो मेन लाइन से करंट आता है वो कुछ 1000 वोल्ट्स के ऊपर है, 1020 वोल्ट्स, 2020 वोल्ट्स, लेकिन आपके घर में कितना होता है? 220 वोल्ट्स। तो 220 वोल्ट्स आने के लिए क्या चाहिए? उतना 1000 वोल्ट्स तो नहीं चाहिए। जो आता है वोल्ट, जो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, जो पावर प्लांट से आता है, वो नियरली
1020 वोल्ट के आसपास होता है नॉर्मली, ज़्यादा भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली इतना होता है। लेकिन आपका हाउस होल्ड में जो मीटर में जो करंट रीडिंग होता है उसमें 220 वोल्टेज आता है। तो यहाँ से यहाँ पर कौन ट्रांसफ़र करेगा, वो करेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आपका घर में, आपका हाउस होल्ड कनेक्शन में जो मीटर में है वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। लेकिन जब एक पावर प्लांट से दूसरे पावर सोर्स में जब करंट ट्रांसफर होगा तो पोटेंशियल बहुत ही हाई चाहिए, क्योंकि लो पोटेंशियल में करंट ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो क्या चाहिए, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए जो 220 से 1020 वोल्ट कर सकेगा। तो तब हम लोग को क्या चाहिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अभी इन दोनों को प्रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल्स इंक्रीज और डिक्रीज करके हम लोग एक ट्रांसफार्मर को स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कर सकते हैं। कभी आप लोग अगर कोई पावर प्लांट में जाएं, कोई करंट सोर्स का पावर प्लांट में जाएं, उसमें देखिएगा वायर्स को कैसे रैप करके रखा जाता है। तो उसी चीज़ से हम लोग बाय इंक्रीजिंग कॉइल्स, मतलब टर्न्स ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स, हम लोग एक ट्रांसफार्मर को स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में डिवाइड कर सकेंगे। एकदम इजी कॉन्सेप्ट था, ये चीज़ बाकी था। अगर यहाँ से एक प्रॉब्लम कराऊँ, कैसा टाइप का प्रॉब्लम आएगा, एक प्रॉब्लम अगर आप लोगों को कराऊँ, क्वेश्चन कराऊँ, एकदम इजी प्रॉब्लम ही आता है, ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम कुछ आता नहीं ट्रांसफार्मर से। क्या अगर एक क्वेश्चन कराऊँ, एक क्वेश्चन दिया है, इफ पोटेंशियल ऑफ प्राइमरी कॉइल इस कितना, अगर सोचिए 440 वोल्ट एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज 200, इसको कर दीजिए 200 एंड 1 एंड 220 कर लीजिए, आसपास से रख रहा हूँ 220। देन व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ सेकेंडरी कॉइल, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल का पोटेंशियल क्या है, तो हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला Vp बाई वी एस इक्वल्स टू NP बाई NS। और हमारे पास क्या प्रोवाइडेड है, NP बोल दिया है 200, NS बोल दिया है 220 और Vp बोल दिया है 440 वोल्ट बोल दिया है। तो हमें क्या चाहिए, Vs चाहिए। तो Vs क्या है, Vs इक्वल्स टू NS बाई NP इंटू Vp। तो NS क्या है, NS है 220, Vp क्या है, Vp है 440 और NP क्या है, NP है 200। तो एक जीरो गया, एक जीरो गया, तो 2 इंटू 11, सो 11 इंटू 44 क्या हो जाएगा, 11 4 ज़ा 44, 484 वोल्ट। तो हमारा सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का पोटेंशियल क्या आ गया है, 484 वोल्ट। तो ये क्या ट्रांसफार्मर है, ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्योंकि 440 से क्या हो गया है 484, तो ये क्या है, एक स्टेप अप है। तो ये चीज़ थोड़ा एसी करंट में बाकी रह गया था, ये भी हमने कर लिया। तो एसी करंट का ओवरऑल टॉपिक सब कंप्लीट हो चुका है। अभी आप लोग बोलेंगे कि प्रॉब्लम्स भी कराना पड़ेगा सर, तो प्रॉब्लम्स मैं ऑब्वियसली कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। तो देख ही सकते हैं मैं एक साथ बहुत कुछ थ्योरी करा रहा हूँ एक साथ, एक इधर क्लास 12 का चल रहा है, पैरेलल क्लास 11 का चल रहा है, फिर मैं ग्रेजुएशन लेवल को भी कर रहा हूँ। तो अकेला आदमी कर रहा हूँ, कराऊंगा, जब बोला सब कुछ कराऊंगा तो मेरे साथ भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी अगर मेरा काम को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और अपने किसी भी आप लोग का अगर रिलेटिव या कोई भी आप लोग का जान पहचान में एग्ज़ाम देने वाला है तो उसके साथ शेयर कीजिए। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। और कुछ बोलूँगा नहीं मैं, चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।